12 सीट पर महागठबंधन के कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं और बहुत तेजी के साथ ये बढ़ रहा है। जो आंकड़ा है वो बदल रहा है और एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 27 सीटों पर अभी तक रुझान सामने आ गया, 15 पर एनडीए कैंडिडेट आगे और बाकी 12 पर महागठबंधन का कैंडिडेट आगे, यानी कि मुकाबला फिलहाल कांटे का दिख रहा है। प्रभात जी, कांटे का दिख रहा है मुकाबला? देखिए, जिस तरीके से अभी बैलेट पेपर खुल रहे हैं और इसका जब एक्चुअल ईवीएम खुलना शुरू होंगी तब ये पता लगेगा कि आखिर ये जो है नेक टू नेक लड़ाई है या एक वन साइडेड जा रही है। क्योंकि तो आप ये कह रहे कि बैलेट में आरजेडी को ज्यादा है या फिर इक्वल है? नहीं, वो बराबर चल रहा है। देखिए, वो जब क्या होता है कि बैलेट पेपर की जब उसको गिनती करते हैं तो जो पहले आता है वो उसके आधार पे जो है बहुत से लोगों का रुझान जो है सत्ता पक्ष को वापस लाने के लिए है, नीतीश कुमार की वापसी के लिए है। कहीं आरजेडी का भी है, ऐसा नहीं कि आरजेडी। देखिए, एक चीज समझना होगी कि आरजेडी और जेडीयू ये दो में लड़ाई है भारतीय मतलब बिहार के अंदर। क्या नीतीश कुमार का सुशासन बाबू का जो उनका चेहरा है, महिलाओं ने जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने काम किया है वो काम करेगा, या तेजस्वी का जो एक घर हर घर में एक सरकारी नौकरी का है, या परिवर्तन की एक बात आ रही है कि युवाओं ने बहुत उनके संग बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया। लेकिन हमें जन स्वराज प्रशांत कुमार किशोर की भी पार्टी का कुछ प्रदर्शन वहां पे जो भी कितना असर उनका दिख रहा है आपको प्रशांत जी की मौजूदगी का? क्योंकि आखिर में तो उन्होंने ही अपनी मतलब वो जो ताकत शुरू में लगाई थी, आखिर में ऐसा नहीं दिखा। नहीं, वो तो देखिए, मुझे लगता है इस चुनाव से वो बिल्कुल परास्त हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने वोट 1-2%, 3% वोट अगर पूरी बिहार की राजनीति में अगर आपको 2-3% मिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ा, जिस तरह आप दावा कर रहे थे कि ये देखिए विधानसभा के अंदर अगर हम तस्वीर देखें सीटों के लिहाज से और पाई चार्ट के हिसाब से, तो अभी की तस्वीर कुछ ऐसे दिख रही है। अभी अब देखिए आपको नारंगी रंग, भगवा रंग ज्यादा दिखेगा और 26 पर एनडीए, 15 पर महागठबंधन के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और जेएसपी को भी एक वहां भी सुई हिली है। जेएसपी जन स्वराज पार्टी वहां भी एक आगे चल रहे हैं, एक सीट पर जेएसपी का कैंडिडेट। अवनीश जी, आपके पास आती हूं, आपने लड्डू तैयार करवाया या नहीं? चलिए उससे पहले नीलू के पास चलते हैं। नीलू, आपके पास अपडेट है, क्या अपडेट? बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सम्राट चौधरी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। वहीं मैथिली ठाकुर, जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि क्या हवाई कैंडिडेट है, उतार दिया गया है, क्या होगा उनका, कैंपेनिंग खूब विपक्ष ने की थी। लेकिन अब ये दोनों सीटों पर जो बीजेपी के उम्मीदवार है आगे चल रहे हैं। कुछ और जानकारी आपसे लेते हैं, अभी तक कौन कौन सी सीटें के रुझान आए? 48 सीट के रुझान आ गए हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आरजेडी के आगे चल रहे हैं और